हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 26 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 8 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटी, देखो समरूपता हम अपनी लास्ट वर्कशीट में जान चुके हैं, ठीक है। आज उसकी कुछ कसौटियां हैं वो जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले कसौटी 1 है। एक बार वर्कशीट देख लेते हैं। फिर कसौटी 2 है, फिर कसौटी 3 है, फिर आपको यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में बता रखा है त्रिभुज के, समरूप त्रिभुजों के, ठीक है। उसके बाद समकोण त्रिभुज का बता रखा, और दो क्वेश्चन है जो आपको खुद करने को दिए हैं। मतलब कंसेप्ट क्लियर है तो ये दो क्वेश्चन आप कर पाओगे आसानी से, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना कंसेप्ट यहाँ से। कसौटी 1 से देखो, यहाँ लिखा है ए मतलब कौन 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 समरूपता क्या है, ये कौन 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 समरूपता वो जानते हैं। कथन से ही पता चल जाएगा। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। कह रहा है अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण मतलब जैसे ए के साथ पी हो बराबर, बी के साथ क्यू बराबर हो और सी के साथ आर बराबर हो, तो होता क्या है, जो इनकी संगत भुजाएं होती है ना वो अनुपात में होती है, एक ही अनुपात में। मतलब कि ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर, बी सी अपॉन में क्यू आर, ये लिखा। तो वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। क्लियर। पहली कसौटी बहुत आसान थी, ए। दूसरी भी आसान है, एस भुजा भुजा भुजा, उल्टा है उसका। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। उल्टा लिखा है, कोण बराबर है तो उनमें क्या होती थी, भुजाएं एक ही अनुपात में होती थी। यहाँ भुजाएं अगर एक ही अनुपात में है, समानुपाती है, तो जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं। तो भुजा 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 इसका हो गया। तो देखो ये दो त्रिभुज हैं, इसमें अगर ए बी ये वाली दो भुजा ली तो डीई, ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन में डी एफ लिया। अगर ये है तो जो इनके संगत कोण है, मतलब ए के साथ है डी, बी के साथ है ई और सी के साथ है एफ, तो ये भी क्या होंगे, मेरे बराबर होंगे, और ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, मेरे समरूप होंगे। दोनों कसौटी क्लियर हो गई। चलिए कसौटी 3 पे आ जाती है, दोनों का मिला के है एस ए एस, भुजा भी है कोण भी है इसके अंदर। तो भुजा कोण भुजा, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अगर यहाँ पर दो त्रिभुज ले लें, एबीसी ये वाले ले लेते हैं, देखो बने हैं एबीसी और डीईएफ। तो अगर कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर है, ठीक है, और उसी के साथ साथ ए बी अपॉन में डीई है और ए सी अपॉन में डीएफ है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप का चिन्ह हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में ही जान लिया था। ठीक है, तो तीन कसौटियां हमने यहाँ पर की। कौन सी कसौटी, एक कोण 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 कसौटी, दो भुजा 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 कसौटी, तीन भुजा कोण भुजा। आसान है बहुत, अभी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं समरूप त्रिभुज, तो चलो पता चल गया कि कैसे निकालेंगे कि दो त्रिभुज समरूप है या नहीं, इन तीनों में से कोई सी भी एक कसौटी से निकाल देंगे। अब उनके क्षेत्रफल की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो जो ये दो समरूप त्रिभुज है ना, इनका जो क्षेत्रफल होता है ना, उनका जो अनुपात होता है ना, वो किसके बराबर होता है, जो इनकी भुजाएं होती है ना उनका जो अनुपात होता है ना उनके वर्ग के बराबर होता है। उदाहरण यहाँ पर आपको एक, दोनों ये त्रिभुज दिए हैं, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये रहा आपके पास अनुपात, किसके बराबर होगा, ये डीई अपॉन में एसी, लेकिन इनके वर्ग के बराबर। तो डीई का वर्ग अपॉन में, सॉरी एसी नहीं आएगा, ए बी आएगा, अपॉन में ए बी का वर्ग, फिर डीएफ का वर्ग अपॉन में एसी का वर्ग, बीसी का वर्ग और ईएफ का वर्ग। क्लियर है। अब भी कुछ कुछ डाउट होगा, क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज और समझ लेते हैं, समकोण त्रिभुज समरूपता ये क्या है। अब यहाँ पर कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के सम्मुख वाले शीर्ष से कोण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। कह रहा है अगर आप किसी एक त्रिभुज में एक शीर्ष से दूसरी भुजा पे, उसके सामने वाली भुजा पे, सम्मुख भुजा पे लंब डाल दो, तो आपको दिख रहा है वो दो त्रिभुजों में बट गया, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला। तो जो ये छोटे वाला त्रिभुज है ना, ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है दोनों। मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो एबीडी है वो एबीसी के समरूप है और जो एडीसी त्रिभुज है वो भी एबीसी के समरूप है। साथ साथ ये दोनों जो छोटे त्रिभुज है ना, ये आपस में भी समरूप होते हैं। तो जब भी आप एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में उसमें क्या करते हो, लंब डाल देते हो, तो वो दो त्रिभुजों में बांट देता है उन्हें, ठीक है। तो जो छोटे वाला त्रिभुज है वो बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप है और आपस में जो दो छोटे त्रिभुज है वो भी समरूप होते हैं। यही चीज आपको यहाँ पर लिख के दी है।
क्लियर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आपको एक आकृति दी है, कह रहा है इसमें अगर एक्स वाई जो है mn के समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप त्रिभुज हैं। देखो सिर्फ एक छोटी सी चीज दे रखी है मुझे, एक्स वाई जो है mn के समांतर है। पहले तो हम यही लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, उत्तर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, इन दोनों को समांतर सिद्ध करना है। देखो जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो फिर मेरी ये त्यर्क रेखाएं, ये मेरे शीर्षाभिमुख कोण है दोनों के तो बराबर होंगे। ये जो है मेरे ये एकांतर कोण है तो ये भी बराबर होंगे। उसी तरीके से y और m भी मेरा एकांतर कोण है तो ये भी बराबर होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो जरा, आकृति में नाम लिखा है एक्स वाई टी और एम टी एन एम एन टी, और जब को आपकी ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें लिख के दिया एबीसी और डीई एफ। तो ऐसा करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, आकृति के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं एक्स एक्स टी वाई। ठीक है, त्रिभुज एक्स टी वाई किसके समांतर सिद्ध करना है, एक्स है ना, तो इसके साथ लेंगे एम टी एन के। ठीक है, अब यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, तो एक्स टी वाई एम टी एन। ठीक है, अब सही है, एक्स टी वाई और एम टी एन हो गया। तो फिर जो मेरा जो दोनों में टी टी है ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर होंगे, तो पहले यही लिख देते हैं। तो कोण एक्स टी वाई जो है वो किसके बराबर होगा, कोण एम टी एन के बराबर होगा, और यहाँ लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, दूसरा हमने क्या लिया, एक तो ये x और एक ये n बराबर होंगे, एकांतर कोण है ये, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम टी एक्स वाई जो है वो किसके बराबर होगा, टी एन था ना यहाँ पर, टी एन एम के, और यहाँ लिख देते हैं एकांतर कोण। उसी तरीके से जो ये y है ये m के बराबर होगा, इसको भी लिख लेते हैं। तो टी वाई एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर टी एम एन के बराबर होगा, और एकांतर कोण। तो जो मेरा त्रिभुज है एक्स टी वाई वो समांतर हो गया त्रिभुज एम टी एन के। ठीक है, नाम आप चेंज कर लीजिएगा, मैंने आकृति के अकॉर्डिंग आपको करा दिया है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं, कह रहा है त्रिभुज एफ आई जी और त्रिभुज पीई एन के क्षेत्रफल क्रमशः 256 और 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पी एन 12 है तो एफ जी ज्ञात कीजिए। देखो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है, अभी हम ऊपर करके आए हैं कि जो इनका अनुपात होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास त्रिभुज की समरूपता होती है उनके वर्ग के बराबर होता है, तो बस वही लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं हमें क्या दिया है, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो हमें दिया है, क्या दिया हुआ था यहाँ पर, क्षेत्रफल दिया है एफ आई जी का और त्रिभुज पीई एन का। ठीक है, एफ आई जी का है 256 और इसका है 400। इसके साथ साथ एक और चीज मुझे यहाँ दे रखी है, वो क्या दे रखी है, पी एन दे रखी है 12। ठीक है, और मुझे क्या यहाँ पर निकालना है, ज्ञात क्या करना है, वो मुझे एफ जी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हल यहाँ पर करते हैं। देखो अभी हमने किया था कि जो त्रिभुज है हमारा, क्षेत्रफल जो है त्रिभुज एफ आई जी का, और अपॉन में यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा क्षेत्रफल है त्रिभुज पीई एन का, वो किसके बराबर होगा, जो इनकी समानुपाती भुजाएं हैं कौन कौन सी है यहाँ पर, एफ जी और पी एन, क्योंकि मुझे यही दे रखी है इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखो एफ जी ये दोनों और पी एन दे रखा है ना, एफ जी निकालना है तो इसके बराबर लिख दिया। ठीक है, ये मुझे 256 गिवन है, ये मुझे 400 गिवन है, और इसमें मैंने क्या किया, एफ जी का वर्ग ऐसे ही और यहाँ पर 12 का वर्ग कर दिया। ठीक है, अब देखो 256 जो है वो 16 का वर्ग होता है और 400 जो है वो 20 का वर्ग होता है, पूरे पे वर्ग लगा दिया।
जब खोलेंगे ये वर्क तो दोनों पे ही लगेगा, तो सेम वही आ जाएगा 256/400। एफजी तो खैर मुझको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये 12 पता थी, मैंने इसको पूरे का वर्ग कर दिया, इसको इससे काट दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो अब मेरा आ गया 16/20 इज इक्वल टू एफ जी अपॉन में 12। यहाँ से मैं अपना एफ जी निकाल लेती हूँ, तो वो आ जाएगा 16 इंटू में 12/20। अब हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, ये 4 पे कट हो रहा है और ये 5 पे कट हो रहा है, तो एफ जी मेरे पास कितना आ गया, 12 4 जब 48 हो जाता है, और नीचे का 5 ऐसी ही है डिनोमिनेटर का, ठीक है, या फिर ये बोलो आप हर का। अब 48 को अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास एफ जी निकल के आ जाता है, वो कितना आ जाता है 9.6 सेंटीमीटर। क्लियर, यही आपको निकालना था एफ जी, हो गया ज्ञात। था आसान क्वेश्चन। मेन है तीनों कसौटी अच्छे से आनी चाहिए, क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं उनका अनुपात क्या होता है, ठीक है, और समकोण त्रिभुज के ये थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, और फिर तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट होती है 26। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वर्कशीट अच्छे से समझ में आई। अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।